नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन 4 में से 3 राज्यों में हमने बिल्कुल सटीक यहां पर सर्वे दिया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, 3 राज्यों में बिल्कुल सटीक सर्वे। और झारखंड में हमारे सर्वे में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हुए थे। हमारा सर्वे और न्यूज एजेंसियों के सर्वे में कोई मेल नहीं था और लगभग लगभग सभी सर्वे एजेंसियां झारखंड में फेल हुई, हरियाणा में फेल हुई, महाराष्ट्र में फेल हुई, जम्मू में फेल हुई। लेकिन हमने 4 में से 3 बिल्कुल सटीक सर्वे दिए। हम लगातार सट्टा बाजार से भी बातचीत करते हैं, ग्राउंड जीरो पर भी बातचीत करते हैं और इस प्रकार से तैयार होता है हमारा अपना सर्वे। दिल्ली के चुनाव में अब मात्र 2 महीने का समय बचा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जहां 28 साल के सूखे को खत्म करने में पूरा दमखम लगाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस चाहेगी कि वह अपने 10-12 साल के सूखे को खत्म करे, क्योंकि इससे पहले लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी कांग्रेस की शीला दीक्षित। उसके बाद आम आदमी पार्टी का उदय होता है और पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मतों से सरकार बना लेती है। फिर लोकसभा चुनाव आता है और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड लहर में 7 की 7 सीटें मिलती हैं और अगला चुनाव 2019 का चुनाव आता है। 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अगर इतिहास की ओर देखा जाए, दिल्ली की अपडेट की ओर देखा जाए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना लगातार दबदबा कायम रखती हुए नजर आती है। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव आते हैं, भाजपा मिशन लाती है, मिशन 45 पार, लेकिन भाजपा मात्र 8 सीटों पर सिमट जाती है। और अब लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और लगभग लगभग 7-8 महीने का समय हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से अधिक लेकर आई थी और दिल्ली की सभी 7 की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतने के बाद सरकार बनाने के आंकड़े को हासिल कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें हारने के बाद सरकार बनाने का? तो सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस 2015 में 0 सीटों पर सिमट गई थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में 0, फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में 0 और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर 0 और 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस 0। यानी कि कांग्रेस पिछले 5 चुनाव और 2024 का भी चुनाव हो चुका है, 5 चुनाव में राजधानी दिल्ली की एकमात्र सीट जीतने के लिए तरस गई है। लगभग देखा जाए तो कांग्रेस के लिए यह 10 साल काफी मुश्किलों से गुजरे होंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से वोट शेयर गिरा है, यहां पर 0 सीट पर सिमट कर रह गई है। इसके कारणों के चिंतन करते हुए कांग्रेस ने अब दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने कोर कमेटी का गठन कर दिया है और यहां पर पूरी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी का काफी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और इसी के चलते अगर देखें तो ताजा स्थिति के अनुसार दिल्ली के आंकड़े काफी कुछ अलग ही बात बयां कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 13 में सरकार बनाती है, फिर 15 के विधानसभा चुनाव में फिर सरकार बनाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 0 सीट आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आस बनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। 2019 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करती है। केंद्र में मोदी सरकार पर दिल्ली की जनता का अटूट विश्वास नजर आता है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दिल्ली की जनता स्थानीय पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर विश्वास ज्यादा करती है। यही वजह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 3-4 साल में काफी कुछ घटा है दिल्ली में। दिल्ली के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के भाजपा में चले गए, तो वहीं आपको बता दें कि बड़े और सियासी संघर्ष के बीच दिल्ली में काफी कुछ बड़े और अहम बदलाव देखने को मिले।
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव काफ़ी अहम और रोचक होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में अगर ताज़ा स्थिति को देखा जाए, ताज़ा सर्वे को देखा जाए तो दिल्ली काफ़ी कुछ अलग ही बयां कर रही है। काफ़ी कुछ अहम अपडेट है जो कि दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सभी यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो सबको चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार की यहाँ पर अपडेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत को काफ़ी कुछ बड़े और अहम बदलाव की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़ों में जानेंगे दिल्ली की क्या कुछ सियासी स्थिति है, 9 जिलों की सभी सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं जो कि दिल्ली की जनता के सामने नजर आ रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी भी दिल्ली की जनता के लिए काफी कुछ बड़े बदलाव चाहते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के चुनावी आंकड़ों में भाजपा 45 से यहां पर 50 सीटों का आंकड़ा हासिल कर सकती है। 45 से 50 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए यहां पर मजबूती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दिल्ली की जनता, दिल्ली की सियासत इन दिनों काफी कुछ अलग ही बयां कर रही है, काफी कुछ अलग ही अपडेट है जो कि दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में दिल्ली यहाँ पर दिल्ली के आंकड़ों से कहीं ना कहीं बड़े और अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जेल जाकर आए हैं, तब से उन्होंने अपनी सीएम की गद्दी छोड़ी है। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है। आज से 6 महीने पहले जब सर्वे किया गया तो भारतीय जनता पार्टी 60-62 सीटें जीतने की बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन ताजा आंकड़ों में दिल्ली की सियासत अपने ही एक अलग चरम में नजर आ रही है, अपनी ही एक अलग सियासत में नजर आ रही है। वर्तमान में दिल्ली में जिस प्रकार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सीट पोलियो अब आज से 5 महीने के सीट पोलियो से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वोट शेयर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीएम की गद्दी छोड़कर आतिशी को सीएम बनाया है उसके बाद कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की जनता की सहानुभूति की लहर एक बार फिर जाग उठी है। और यही वजह है कि दिल्ली की जनता इन दिनों काफी चर्चाओं में भी है और कहा जा रहा है कि दिल्ली की सभी 200 यहाँ पर 70 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में लगी हुई है। ताजा आंकड़ों में अगर देखा जाए तो दिल्ली में चुनावी और राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है और वर्तमान में अगर देखा जाए तो दिल्ली का चुनावी माहौल काफी बदल चुका है। आप सभी लगातार जुड़े रहे, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दिल्ली की एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर हम आपके सामने लगातार जानकारी लेकर आ रहे हैं, लगातार बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली में क्या कुछ होगा, क्योंकि दिल्ली का चुनावी और राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुका है। वर्तमान में आपको क्या कुछ लगता है, दिल्ली में कौन बाजी मारेगा, क्या कुछ स्थिति है वो नजर आ रही है। संपूर्ण आंकड़े लेकर आएंगे, संपूर्ण जानकारी वो लेकर आएंगे। जुड़ रहे हमारे सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बढ़ाने का आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।